अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, जगत पूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज अभी तक अपन इस सिद्धांत के विषय को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को और अच्छा बनाए, कर्म के उदय में हम डिगे ना, हम सच्चे देश आज गुरु को छोड़े ना। सुनने का जो हमारा उद्देश्य, आप तक जो बात पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, हमारी भटकन जो संसार में आज तक रही, वो समीचीन मार्ग के नहीं पाने से रही। सच्चा मार्ग हमें आज तक शायद नहीं मिला, मिला तो अपनाया नहीं, अपनाया तो उस पर श्रद्धा नहीं हुई। कुल मिला के जब हम भूल देखते हैं, चूक ज्ञात करते हैं, तो हम अपनी चूक में पता पड़ता है कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास गुरु के प्रति समर्पण या भगवान की वाणी पे हम उतना आस्था या विश्वास प्रकट नहीं कर पाए जितनी होना चाहिए। जब जब हमारे जीवन में संकट की घड़ियाँ आई, तब तब हमने इस मार्ग को छोड़ दिया और कुमार्ग पे चल पड़े। उसी का ये दुष्परिणाम आज तक हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है। अभी तक कर्म की जो अवस्थाओं को समझा सिद्धांत के माध्यम से, 10 प्रकार की अवस्थाओं को अपन ने समझ लिया, निदत्तित निकाचित बंध से लेकर निदातित निचातिक तक की व्यवस्थाओं को। फिर अपन ने कर्म की शक्ति को पकड़ना चाहा, कर्म अपने किस प्रकार की शक्ति रखता है, कर्म की स्थिति कैसी होती है, कर्म अपना कैसे प्रकृति रूप से अपना स्वभाव रखता है और प्रदेश रूप से कितने प्रदेशों में विभक्त होता है। कुछ कुछ उसमें से कुछ पॉइंट अभी समझ पाए हैं, जिसमें से शक्ति और स्थिति के बारे में अभी समझा है। प्रकृति प्रदेश रह चुका है। उस शक्ति के विषय में 4 स्थान को अपन ने देखा था, शुभ रूप और अशुभ रूप से। जीवन में मिथ्यात रूपी जो प्रत्यय अपन अभी तक पकड़ा था, उस मिथ्यात रूपी प्रत्यय के कारण ही कुछ ऐसा बंद कर जाते हैं जो हमारे जीवन में इतना घोर अपराध, घोर पाप का बंद करा जाता है, जिससे हम मुक्ति पाना भी चाह रहे, लेकिन वो जब तक अपना फलदान नहीं देता तब तक हम इससे मुक्ति हो नहीं पा रहे।
कुछ ऐसे अपराध कभी कभी हमारे जीवन में जानबूझ के हो जाते हैं और कुछ अपराध हम जानबूझ के करते हैं। अगर छठे अध्याय के उस सूत्र को देखो तो एक सूत्र में बात कही, ज्ञाता अज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेवस तद विशेषा। ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, वीर विशेष, इन कारणों से जो हमें बंध होते हैं कर्मों की, उसे विशेष तौर से समझना है। आज आपसे कुछ ऐसी विषय की चर्चा करना चाहता हूँ जो कभी जिन आज्ञा के कारण आपके पूरे परिवार में पालन होता था, नई प्रगति हुई, नया वातावरण आया, धीरे धीरे हमने जिन आज्ञाओं को गौण करना शुरू किया, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को हमने पालना, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को हम छोड़ते चले गए। उसका दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में कई प्रकार के कर्म के उदय में आ रहा है। कल आपसे विशेष तौर से मैंने इसलिए कहा था कि आज की विशेष क्लास आप जरूर ले लेना। इस विशेष क्लास को आप विशेष तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि होने वाला ये पाप से अब हम डरने से बंद कर दिया है। हम मिथ्यात्व से भी डरते हैं, लेकिन अब उस पाप से नहीं डरते जो हमें अपने कई सदाचरण से, कई प्रकार की धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साइंस विज्ञान की दृष्टि से भी अब उसे उचित नहीं माना। उसकी चर्चा आज आपसे करता हूँ। कल तक अपन हमारे द्वारा किए हुए देवसास गुरु के अपमान की चर्चा अभी तक अपन ने समझी। आज थोड़ी सी जीवन के उस प्राकृतिक स्वरूप को समझिएगा और जो जिन आज्ञा थी, शास्त्र आज्ञा थी, परिवार का जो वातावरण था, किस प्रकार से अब कलुषित और दूषित हुआ। एक सहज प्रक्रिया है, इसकी चर्चा आप ध्यान से और गौर से सुनने का पुरुषार्थ करिएगा। ये बहुत, इसकी घटना आगम में बहुत गहरी तौर से मिलती है। आपसे मैं उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ जिस चीज़ की चर्चा आप अब मैं बता देता हूँ वो विषय क्या है। वो विषय ऐसा हो चुका है जो आम आपके बीच में होता है, अब उसकी कोई आप कदर नहीं करते, उस विषय से थोड़ा सा आप अपने आप को बिल्कुल अलग रखते। पहले आपके परिवार में सोले और शुद्धि की व्यवस्था विशेष तौर से होती थी। उसी में कुछ महिला वर्ग के कुछ अशुद्धि के दिनों की चर्चा होती थी। अशुद्धि के दिनों में पहले आपके परिवार में कोई कार्य नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? वो विशेष तौर से इसलिए नहीं होते थे कि आपकी परंपरा में जो जिन शासन की परंपरा में जो जिन आज्ञा थी कि अशुद्धि के दिनों में महिलाएं कार्य न करें और महिला अपने आप को सुरक्षित रखें, उसका विशेष कारण आज समझने का आप पुरुषार्थ करना कि वो कारण क्या था और वैज्ञानिक दृष्टि से इसको क्यों मना किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रगति को प्राप्त होने लगे तो कुछ ऐसे लोगों की मान्यताएं कहें या साइंस इस को मानने से इनकार करने लगा। देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विषय को आप प्रकटने का पुरुषार्थ करना। आप लोग पूछते हैं कि महाराज कर्म का बंध कैसे होता है, तो बताया था आपको कि हम मन वचन काय की जो क्रिया करते हैं वो विशेष तौर से हमारे आश्रयों का कारण होती है। हमारी द्रव्य क्षेत्र काल की जो शुद्धि अशुद्धि है ये विशेष तौर से उसमें निमित्त पड़ती है। अब इस शुद्धि अशुद्धि को आप चाहे इग्नोर करो चाहे स्वीकार करो, लेकिन ये आपके जीवन को प्रभावित करती है। पहले इसको आप समझ लेना। जैसा खाए अन्न वैसा होई मन और जैसा पी पानी वैसी होई वाणी, एक कहावत, ये प्राचीन कहावतों में से है और इसका असर हमारे जीवन में देखा जाता है। पहले परंपरा ये थी
कि जब महिलाएं 2-3 दिन के लिए अशुद्धि हो जाती थी, हर महीने में होती है उनको, तो उन अशुद्धि के दिनों में वो अपने परिवार में अपने चौके को छोड़ देती थी, अपने चौके के किसी बर्तन इत्यादि को हाथ नहीं लगाती थी। हमने जो परंपरा अपने परिवार में या मेरे उस तरफ हमने देखी, उसमें ये परंपरा देखी कि माँ वगैरह बहन वगैरह जो होती थी, वो लोग, माँ उन्हें शिक्षाएं देती थी, और दादी वगैरह जो होती थी वो लोग अपनी बहुओं को, सासों को सास रूप से उन्हें शिक्षा करती थी। उस शिक्षा में ये होता था कि उन्हें बताती थी कि आपको ये अब सोने के बिस्तर अलग रखना, इन 3 दिनों के लिए आपको भोजन छूना नहीं है, आपको जो दिया जाए वो भोजन आराम से करिए, स्वयं के बर्तन खुद मांज लीजिए। मतलब उनसे बर्तन भी मजाए नहीं जाते थे, उनसे वस्त्र भी नहीं धुलाए जाते थे, क्योंकि आप अपने वस्त्र खुद करिए, अपनी शुद्धि अलग रखिए। और पूरा परिवार, बल्कि यहाँ तक अगर थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है तो उस बच्चे को भी थोड़ा सा अलग रखते थे, बाकी छोटे बच्चे की व्यवस्था माँ बनाती थी। और उस छोटे बच्चे के भी बार बार कपड़े बदलती थी, इसलिए कि कहीं ये जल्दी सबको छू ना दे। ये थी आपकी परंपरा, थी कि नहीं थी? ये परंपरा में यहाँ तक कि अपने स्वयं के पति से भी वो दूरी बना के रखते थे, क्योंकि वो वहाँ पर एक ही जगह विश्राम नहीं करते थे, वो अपने बिस्तर इतने अलग विश्राम के सारे रखते थे। ये परंपरा यहाँ तक थी कि अपने मुख इत्यादि को ढक के भी रहते थे, ताकि कहीं ज़्यादा किसी पे निगाह इनकी ना पड़े। अब धीरे धीरे परंपराएं बदली हैं आपकी, अब इसे नकारना शुरू हो चुका है आपके यहाँ पर। जितना कठोर, जितनी सख्ती से इसका पालन होता था, उतने ही स्वच्छंदता से अब इसके लिए बिल्कुल नकार दिया गया। और साइंस या कहें या डॉक्टर वगैरह कहें, इन सब ने पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को इसलिए नकार दिया कि उन्होंने कह दिया कि एक स्वाभाविक क्रिया है, ये कुछ नहीं है। जैसे सर्दी होती है, जैसे बुखार आता है, जैसे एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है, और शारीरिक प्रक्रिया होने के कारण इसका कोई महत्व नहीं है। सो अब सब करने लग गए, अब भोजन बनाने लग गए, स्वयं भोजन को छूने लग गए, चौके में प्रवेश हो गया। और प्रवेश यहाँ तक हो गया कि अब इसका कोई भी भेदभाव नहीं रहा। अब भोजन देने भी लगे, स्वयं भोजन करने लगे, बनाने लगे, सारे बर्तन छूने लगे। इस चीज़ को नकार दिया, लेकिन आप इसके परिणाम को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। ये दीर्घ परिणामी है, ये आपके जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है। कुछ चीज़ें आपके सामने प्रमाण के रूप में रखूंगा, कुछ प्रमाण लिखित रूप में मेरे पास जो प्राप्त हुए उसको आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ प्रमाण जिन शासन के रखूंगा, जो जिन शासन में जो प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं, वो घटना क्या है, इस घटना को आप पकड़िएगा तो अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाइएगा। क्योंकि जब तक आप इसको मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ये जिन आज्ञा का उल्लंघन आप करते रहेंगे। और जिन आज्ञा के उल्लंघन के पाप को आप समझ लेना कि संसार में जिसने जिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसने संसार में शास्त्र की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया, वो कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि होने के लक्षण ही है जिसने जिन आज्ञा को स्वीकार करा, जिसने कुलाचार को स्वीकार कर लिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि का आचरण कुछ होता है, और जब तक सम्यक दृष्टि उस आचरण को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो सम्यक दृष्टि होने का दावा भी नहीं कर सकता। ये बात आप अपने जहन में गहरी उतारिएगा। और बीच में आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न भी करने का मेरा इनकार है नहीं आपसे। तो पहले आप अपनी मानसिकता को स्वस्थ बनाइएगा। सबसे पहले आप अपने हर प्रकार के मनोभावों को शुद्ध बनाइएगा, शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करिएगा। तो स्वीकार कर, पहले आपकी शास्त्र आज्ञा क्या है ये आपको बता देता हूँ। जिन शासन में शास्त्र आज्ञा यही है
कि जिस महिला वर्ग को इस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, वह महिला वर्ग अपने आप को 3 दिन तो कम से कम जो विशेष तौर से उसके होते हैं, जिसको शास्त्र में ऋतुमती कहा जाता है, ये आपको ये शब्द शास्त्र में ऋतुमती के रूप में मिलेगा, जो आपके अशुद्धि के रूप में आप बोलते हैं, या और भी इसके इंग्लिश शब्द आप बोलते हैं, वो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप समझदार हैं। और इतनी कठोर आज्ञा है जिन शासन में इसकी, कि जब वो आरिका तक बन जाती है, देखना आप, आरिका तक जब बन जाती है महिला, वो ब्रह्मचारिणी भी बन जाए, आरिका भी बन जाए, तो आरिकाएं भी 3 दिन के लिए अपने आप को समाज से अपने आप को दूर करती है। देखना आप, वो नीरस आहार करती है, यहाँ तक उत्कृष्ट तो ये कहा कि 3 दिन का उपवास भी रखती है। विचार करना कि जिन आज्ञा क्या चीज़ है। बहुत सी आरिकाएँ हैं जो इसको विशेष तौर से उपवास के रूप में पालन करती, वो आहार नहीं करती, उपवास ही करती, जिनका नाम विज्ञानमती के रूप में भी प्रसिद्ध है। और बहुत सी आरिका अगर शक्ति नहीं होती है तो वो नीरस आहार के रूप में करती है, कुछ त्याग के रूप में करती है, और विशेष प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध करती है। गुरु जी की परंपरा में, गुरुदेव की परंपरा में 3 दिन के लिए वो पीछे तक का त्याग कर लेती है। आपने देखा होगा किसी प्रकार के मौन को रखती है, मौन को धारण करती है, पुरुष वर्ग को अपना चेहरा नहीं दिखाती। देखो आप इसकी जिन आज्ञा समझो तो क्या चीज़ है। आप जिन शासन को समझिए, आज आपने इन चीज़ों को हवा में यूँ उड़ा दिया है। इसके कठोर प्रायश्चित देखिएगा, कितने कठोर प्रायश्चित है इसके, इसका रिजल्ट देखिएगा। मतलब आप चारों चीज़ समझिएगा, पालन करने वाले को और नहीं पालन करने वाले को इसका क्या रिजल्ट मिलता है। अगर गलती से कुछ होता है तो इसके क्या प्रायश्चित होते हैं। और जो लोग अभी नहीं समझ रहे, वो मानसिकता को इसको बनाना, क्योंकि इसके पारिवारिक परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। तो देखो कितनी कठोर आज्ञा है। मतलब भाई पुरुष वर्ग से दूर, आहार में भी विशेष तौर से निरस आहार या उपवास, अपने प्रतिक्रमण इत्यादि भी विशेष तौर से प्रायश्चित अलग करना, पीछे इत्यादि का ध्यान रखना, विशेष तौर से जिन भगवान के दर्शन नहीं करना, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना, शास्त्रों को नहीं छूना। अब आप खुद विचार करना कि अगर ऐसा होता या इस प्रकार का कुछ नहीं होता, इन कार्यों से या इसके परिणाम नहीं होते, तो भगवान की आज्ञा होती नहीं। समझ रहे हो आप जिन शासन में आप अगर ये कुछ नहीं होता, ये व्यर्थ होता, तो क्या इस प्रकार की आज्ञा आपके लिए या आरिकाओं के लिए होती? क्या नहीं होती ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रभावित करती है, इसलिए, और ये इतनी प्रभाविक है कि अब आपको मैं जिनेंद्र भगवान के शासन में हुई घटना को बताता हूँ। उस घटना को सुनिए और आप समझिए कि आप कैसे कर्म का बंध कर रहे हैं। क्योंकि अपन जो सिद्धांत को समझ रहे हैं, वो सिद्धांत कैसे आपके जीवन में काम कर रहा है, इस चीज को पकड़ना। जो घटना आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये घटना विशेष तौर से शुरुआत वहाँ से होती है, बनारस की घटना है। बनारस में एक सूरसेन नाम का राजा अपनी रानी के साथ राज्य करते हुए रह रहा था। रानी का नाम महापद्मा था। वो महापद्मा और राजा सूरसेन में बड़ा प्रेम था। इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो राजा सूरसेन कभी भी अपनी रानी से अलग नहीं होता था। संयोग की बात थी कि एक मुनि महाराज उस बनारस में, जिसको आप काशी भी देश कहते हैं, काशी देश अपर नाम बनारस है जिसका, ये उत्तर प्रदेश की धरती पर है और अयोध्या के निकट का ये राज्य था। जब वहाँ पर एक मुनि महाराज पहुँचे तो मुनि महाराज के दर्शन करने वो, चूँकि वो जैन शासन में इनका बहुत
बहुत ज़्यादा इनको जैन शासन से लगाव था। तो जैसे ही दिगंबर मुनि महाराज के शरण पहुँचे तो मुनि महाराज के पास पहुंचकर इन्होंने दर्शन किए। और दर्शन की विधि समझना क्या है आप लोग आज, मुनि महाराज के दर्शन कैसे करते हैं। आप लोग जैसे दर्शन करते हैं वैसे नहीं करते, मुनि महाराज के दर्शन कैसे करते हैं देखना। 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दीठी दीनी। देखो कभी भी कोई साधु के दर्शन करना हो, अगर वहाँ प्रदक्षिणा का अगर वो हो तो प्रदक्षिणा दो। देखो जिन शासन में साधु के दर्शन कैसे करते हो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। कोई लोग इससे आजकल अरे क्या सोचेंगे लोग, नहीं, ये महान अवसर होता है जब गुरु के दर्शन करने को मिल रहे हो। तो हाथ में पहले खाली हाथ में जाओ, पहले बता चुको, तो कोई श्रीफल है, कोई फल है, अर्घ है, ले जाओ, उत्तम से उत्तम अर्घ ले जाओ। तो वो सूरसेन अपने साथ बहुत उत्तम फलों के साथ रत्नों की थालियाँ, चांदी के श्रीफल इत्यादि लेके उन मुनि महाराज के शरण में पहुंचा। और उन मुनि महाराज के जब दर्शन किए तो उसने सर्वप्रथम 3 परिक्रमा दी। अहो भाग्य माना, गदगद भाव से मुनि महाराज की स्तुति की। फिर स्तुति करके उन्होंने अर्घ भेंट किया और अर्घ भेंट के उन्होंने मुनि महाराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे गुरुवर, हम जीवों को जो संसार में भटक रहे हैं, आप कृपा सिंधु हो, आप दया के सागर हो, आप हमें कल्याण का मार्ग दीजिए। देखो कैसे प्रार्थना की जाती है, ऐसा नहीं कहा जाता गुरु अब बैठ गए हैं सो अब महाराज हाँ करो शुरू। ये कोई पिक्चर नहीं है, टाकिच नहीं है कि कोई टिकट दे के खरीदा है। ये तो उन मुनि महाराज की मान अनुकंपा अपने पे हुई है कि उन्होंने हमें अपनी साधना से कुछ समय निकाल के अपने उद्धार के लिए कुछ देते हैं। हम सुन के कोई एहसान नहीं करते, वो हमें सुना के हम पे उपकार करते। ये याद रखना एक बात, हाँ, क्योंकि तुम लोग जिस समय से आते हो ना, चले आ रहे हो, बरात सी चली आ रही है, 1-2 घंटे, ये परंपरा छोड़ो। हमेशा गुरु के पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें हर वस्तु अच्छी चाहिए तो देवसास गुरु को कभी इंतजार मत कराना। देवसास गुरु का इंतजार करना तो तुम्हें कभी अच्छी वस्तु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये शिक्षा लेना, कभी भी देवशास्त्र गुरु हमारा इंतजार ना करें। हम देवशास्त्र गुरु इंतजार करें कि हे मुनि महाराज आप कब पधारोगे, कब हमारा भाग्य जगेगा, क्योंकि तुम्हें अभाव नहीं है इसलिए इस बात। जिन्हें अभाव होता है, चतुर्थ काल में अभाव रहता था। अभाव कैसा, जंगलों में, जंगल में मुनि महाराज हैं तो उन्हें दर्शन मिलते नहीं थे, सहज नहीं मिलते थे मुनि महाराजों के दर्शन। तुम तो पंचम काल में भव्य पुण्य आत्मा हो कि तुम्हें सहज उपलब्ध हैं गुरु के दर्शन। सही बता रहा हूँ। कभी कभी लगता है तुम्हारे भाग्य पे कि अगर जिन शासन में ये आज्ञा नहीं होती तो तुम्हें गुरुओं के दर्शन दुर्लभ होते। ये तो जिन शासन की आज्ञा है कि अब तुम्हें इनके निकट रहना होगा। मतलब हमारा दुर्भाग्य तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें गुरु निकट है, प्राप्त है। हाँ, हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमें आज्ञा नहीं है, सो हम जंगल में रह नहीं सकते, शक्ति भी नहीं, ऐसा सहनन नहीं, ऐसा आप इस प्रकार के उपसर्गों को सहन करने की, क्योंकि संकलित भाव नहीं करना, सो शांति से धर्म ध्यान करो और कराओ। तो जब सूरसेन ने मुनि महाराज के भव्य दर्शन की और आज्ञा ऐसी भव्य प्रार्थना की, तो मुनि महाराज उनसे कहने लगे। तो सूरसेन कहते हैं मुनि महाराज से बात सुन के कि हे गुरुवर, मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने मोह का अभी कहा, तो मुझे अपनी धर्म पत्नी से मोह क्यों है इतना। वो पूछता है कि मेरा ऐसे कौन सा स्नेह है, ऐसा कौन सा कारण है। तब मुनि महाराज उनको एक उनके जीवन के पूर्व भव की एक घटना सुनाते। वो घटना सुनना, वो घटना ही आपको ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, हल अब उसको समझना। उन्हें कहा जो अवंतिका देश है जिसका अपना नाम उज्जैन है, उस अवंतिका देश में तुम लोग वहाँ पे एक पति पत्नी या सेठ सेठानी के रूप में तुम्हारा वहाँ जन्म हुआ था। अब देख लो वो घटना कितनी प्रिय है। इस घटना को आज समझना। इस घटना को मैं जब पढ़ता हूँ कभी कभी तो वहाँ पर
एक जिनदत्त और जयावती नाम की सेठानी रहा करती थी। दोनों परम जिन शासन के भक्त, गुरु भक्त हुआ करते थे। उनके एक ईश्वरचंद नाम का पुत्र हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक चंदना नाम की लड़की से किया गया। काल बीतता गया। जिनदत्त सेठ ने समय पाकर आयु को निकट जानकर मुनि महाराज के शरण में दीक्षा ले ली और उस राज्य का जो सरसेठ था वो ईश्वरचंद को बना दिया। अपने पुत्र को घोषित करके वो चला गया। और इधर उनकी पत्नी ने भी आर्यिका दीक्षा ग्रहण कर ली। अब इधर तो ईश्वरचंद और उसकी पत्नी चंदना दोनों उस अवंतिका देश के प्रमुख सेठ में से एक हो गई। संयोग की बात थी कि वहाँ पर एक रोज मुनि महाराज का आना हुआ और वह मुनि महाराज जब वहाँ पहुँचे तो मासो उपास लेकर वहाँ आए थे कि 1 महीने के उपास के बाद उस नगर में प्रवेश कर रहे थे। संयोग से ईश्वरचंद जो सेठ था वो पहले से ही मुनि भक्त था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो 1 महीने के उपासी मुनि महाराज आए और घर में आहारदान का ये शुभ अवसर है, आहारदान करना है। उसकी पत्नी बोलती है कि हे स्वामी, मैं अभी अभी ऋतुमती होके बाहर आई हूँ, सो मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं आहारदान कर सकूँ। मैं अभी अभी अशुद्धि से शुद्ध हुई हूँ। तो वो कहता है अरे छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होता। देखो इसने कहाँ गौण करा। ईश्वरदास कहता है छोड़ो, कुछ नहीं होता। देखो मासोपासी मुनि महाराज आए, कहाँ ऐसा अवसर मिलता है। तुम अभी किसी से कुछ मत बोलो और तुम तो आहारदान दो। जो मैंने कहा तुम्हें उसका पालन करना। इसने अपने पति की बात को स्वीकार करके उन मुनि महाराज को आहारदान के लिए पड़गान कर लिया। सहयोग की बात देखो, मुनि महाराज इनके यहाँ पड़क गए, पड़गान हो गए। इसने बिना बताए मुनि महाराज को आहारदान कर दिया। इधर आहारदान हुआ, मुनि महाराज आहार लेके चले गए, क्योंकि मुनि महाराज को तो शुद्धि से मतलब सा, तो चले गए। लेकिन संयोग की बात थी कि 3 दिन भी नहीं बीते थे, वैसे गलित कुष्ठ हुआ दोनों पति पत्नी को। और ऐसा गलित कुष्ठ हुआ कि वो इतनी बदबू आने लगी पूरे शरीर से। और जब बहने लगा गलित कुष्ठ तो इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे कौन सा पाप हुआ, हमारे कौन से पूर्व भाव का अपराध था जो आज हम जिन शासन को मानने वाले, हम भगवान की इतनी भव्य आराधना करने वाले गुरुओं के परम भक्तों में से हमने कभी जिनवाणी की अवहेलना नहीं की, कभी भगवान की अवहेलना नहीं की। आज हमसे ये कौन सा पाप है जो हृदय में आया है। विचार आता है आपको भी? कभी कभी जीवन में हम सब कैसे पाप में ग्रसित हो जाते। एक बात मैं बहुत दिनों से आपको नोटेट करा रहा हूँ, ये बात आज फिर नोट करा रहा हूँ कि जब पाप कर्म के उदय आते हैं तो हमारा धर्म से हमारी आस्था डिगती है। और डिगाना नहीं कभी भी है, आज इस चीज़ को गांठ बांधना कि आस्था डिगाना नहीं, क्योंकि हमारी की हुई कर्म की उदय आ रहा है। ये जिन शासन का तो महत्व है कि फिर भी हम पाताल में नहीं गए, हम नरक निगोद में नहीं गए, बस फिर भी हम यहाँ बैठ के कुछ धर्म ध्यान सुनने की स्थिति में है। ये आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि बुरे से बुरा समय भी आए तो कभी धर्म की शरण मत छोड़ना, धर्म पे अविश्वास मत करना। जब दोनों को गलित कुष्ठ हुआ तो उनके मन में जब ये बार बार आने लगा कि हम तो इतने परम भक्त हैं, हमसे कौन सा अपराध हुआ, तो उन्होंने अपने अपराध को जानना चाहा। संयोग की बात थी कि किससे जाने, किससे पूछें। तो कोई ऐसे गुरु का सानिध्य मिले जिनसे हम पूछ सकें। उसी समय उस अवंतिका देश में एक श्री भद्र नाम के मुनि महाराज पधारे। श्री भद्र मुनि महाराज वहाँ पर आए। उनकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई, क्योंकि वो महान साधना के धनी थे और अवधि ज्ञान से युक्त थे। चूँकि उनके अवधि ज्ञान और उनकी साधना, उनकी तपस्या से इतना प्रभाव पूरे उस अवंतिका राज्य में फैलने लगा। जब इन दोनों पति पत्नी को ये पता पड़ा कि ऐसे महान गुरु हमारे नगर में पधारे हैं, तो अपने इस पाप के रहस्य को जानने के लिए वो पहुँचे।
वो अपने रहस्य को जानने के लिए मुनि महाराज की शरण में पहुंचते तो देखते हैं कि जनता बैठी है, तो दूर हो जाते हैं कि अभी लोग उनसे घृणा करते हैं, लोग उनके प्रति आकर्षित तो होते नहीं, क्योंकि दोनों जितने सुंदर थे उतने ही कुरूप हो गए। संयोग की बात थी, उनके इस पाप का फल और कितना हुआ देखना। धीरे धीरे घर की संपत्ति नष्ट होने लगी। उनके घर में कैसा दौर आया, जो सरसेठ के उपाधि पे थे, जो नगर सेठ माने जाते थे, जो राजा जिनको धन लेता था, जिनसे कोई काम पड़ जाए तो कहता कि हाँ उनसे ले लो, उन्हें जब आने पे हम दे देंगे। इतना जिसके पास भंडार और कोष भरा पड़ा था, धीरे धीरे उसका घर ऐसा होने लगा कि कभी कभी उनको भिक्षा मांगने की भिखारी जैसी हालत हो गई। घर में जो हजारों नौकर चाकर जिनकी सेवा में रहते थे, वो नौकर चाकर घर से पलायन कर गए। जिनके पास कभी हजारों हजारों एकड़ों जमीन होती थी, जहाँ से दृष्टि डाल दो वहाँ तक जिनके खेत और जमीन होती थी, वो सारी बिक गई। जिनके घरों में लोग आज्ञा पालते थे, ऐसे सिरोधार्य करते थे, आज वही लोग इनसे घृणा करते। देखो एक पाप का फल देखना। आप लोग पूछते हैं महाराज हमारे घर में धन क्यों नहीं रुकता। आप ये भी पूछते हैं कि महाराज हमारे घरों में अशांति क्यों बनी रहती। तो कुछ चीज़ ऐसी है जो इनमें से भी हो सकती है और कुछ इससे भिन्न भी हो सकती। आपके घर में क्यों कलह मची रहती है, क्यों महाभारत सा बना रहता है घर। कुछ समझना इन पापों को। कुछ अज्ञात बात जो हमसे होते हैं और कुछ ऐसे पूर्व के अपराध होते हैं जिनका फल इस जीवन में हम भोग रहे होते हैं। क्यों हमारा भाई हमें दगा दे रहा है, क्यों हमसे अपने वाले हमारा बैरी बने हुए, क्यों हमारे सगाई हम पर केस किए हुए, क्यों हम जिन पे विश्वास करते वो हमें सबसे ज़्यादा धोखा दे जाते, क्यों हमारी यश कीर्ति का उदय नहीं होती है। हम अच्छे कार्य करते हैं फिर भी हमारा आयस ही फैलता है। हम कितना ही कर लें हमारा आयस हमसे दूर नहीं होता। क्यों हमें अच्छा रूप नहीं मिला, क्यों मेरी सुंदरता में कमी है, क्यों मेरी वाणी में कमी है, क्यों मेरे शब्दों का कोई आज्ञा पालन नहीं करता। देखो कितनी सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये देखना, ये नाम कर्म कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके आपके अंदर जब उदय आते, जिनको हम दुर्भग बोलते, अयस कीर्ति बोलते, दुस्वर बोलते, अशुभ नाम कर्म, अशुभ अंगोपांग बोलते, देखना असाता वेदनी बोलते हो, तुम ऐसे कर्म नीच गोत्र बोलते हो। अब ये सब चीज़ें समझना ये तुम्हारे जीवन में कैसे काम करती। अशुभ आयु बोलते हो, ये कैसे बंधती है इन चीज़ों से जो अज्ञात पाप हमसे होता है। इस पाप का प्रायश्चित करना अगर आपके जीवन में है तो जब श्रीभद्र मुनि महाराज से उन्हें निवेदन किया कि हे मुनि महाराज, जब बाद में उनसे पूछा, जब सब चले गए तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि हे मुनि महाराज, कृपा सिंधु, आप दया के सागर हो, आप महान अवधि ज्ञान के धारी हो, आप तीन तीन गुप्तियों के धारी हो, कृपा इतनी कर दो हम पे। हमारे कौन से कर्म का उदय है कि हम कोड़ी बने हैं। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कुछ भवों में या किन्हीं भवों में जिससे हमें ये कुष्ठ गलित कुष्ठ पड़ा है। हमसे कौन सा अपराध हुआ कि अब आप मुनि मारों को आहार नहीं दे पाते। हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हमारी जो लोग हमसे मित्रता रखते हैं हमारा बेरी हो गए। सारा घर आज कंगाली के दिनों में गुजार रहा है। आज हमारे पास एक समय भोजन करने को नहीं है। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ। तब वो श्रीभद्र नाम के मुनिराज अपने अवधि ज्ञान से जान के बताते हैं कि हे ईश्वरचंद, ध्यान से सुनो, तुमने जो अपराध किया है उसे तुम सहज स्वीकार करो और उसका प्रायश्चित करो। दोनों हाथ जोड़ के बड़ा कहता है कि हाँ प्रभु, हाँ गुरुवर, आप जैसा कहेंगे बस मुझे पता पड़ जाए। तो उसने कहा, याद करो, क्या कुछ दिनों पहले या कुछ वर्ष पहले तुम्हारे यहाँ एक मासोपासी मुनि महाराज आए थे आपके, तुमने उनका पड़गान किया था। हाँ मुनि महाराज का मैंने पड़गान किया था। उस समय तुम्हारी पत्नी अशुद्धि में थी, तुम्हारी पत्नी ऋजुमती होके निकली थी। क्या तुमने और उन्होंने आहारदान दिया था? तब वो याद करके कहता है, हाँ हाँ प्रभु, हाँ गुरुवर,
मैंने अपनी पत्नी को उस रहस्य को छुपा के कहा था कि तुम रहस्य मत बताओ और अपनी अशुद्धि को छुपाओ, और मैंने लोभ के कारण मुनि महाराज को आहारदान दे दिया था। हे ईश्वरचंद, वही निदत्तित और निकाचित रूप में तुझे बंधा है, और वो तेरा पाप तेरे इसी जीवन में प्रकट हुआ है। देखना, तेरा वो पाप तेरे जीवन में इसी क्षण प्रकट हुआ है, और 3 दिन बाद जो तुझे कुष्ठ रोग होना शुरू हुआ था, और सिर्फ 3 दिन बीते थे और तुझे कुष्ठ रोग हुआ, और तेरा वो गलित कुष्ठ इतना भयंकर हुआ कि तुझसे हर व्यक्ति तुझसे दूरी बनाने लगा, और उसी का दुष्परिणाम था कि तेरी सारी संपत्ति तुझसे निकल गई। हर व्यक्ति तुझसे विरोध में चला गया, तेरा सारा धन वैभव दरिद्रता को, क्योंकि तूने ऐसा कर्म बांध लिया। होता है कभी कभी, कभी कभी अज्ञानता से हो जाता है, कभी ज्ञान से हो जाता है, आपके साथ भी होता है। विशेष तौर से महिला वर्ग को इसमें सावधानी रखना चाहिए। कभी कभी ये घटनाएं आपके जीवन में होती है, आप इस घटना को अपने जीवन में अगर होती है या ये अपराध आप करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, आप इस जो नए फैशन में आप आ गए हैं, अब हर घर में भोजन बनने लगा, अब कोई भी दूरी नहीं बनाता, अपना पति से दूरी बनती है ना, बच्चों से या किसी से नहीं, और आप स्वच्छंद होकर आप घूमने लगे। अब देख लो इसका परिणाम क्या हुआ। जब ईश्वर चंद ने ये बात स्वीकार कर ली तो उसने उपाय पूछा। अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं आपके परिवार में तो नहीं होता ऐसा? कहीं आपके परिवार में अशुद्धि का पालन होता है कि नहीं होता है? क्या आपके अब नई फैशन में आने वाले जो बहुएं हैं, जो बहनें हैं, क्या वो ऐसा अपराध तो नहीं करते? करते हो तो बचा लीजिए अपने परिवार को डूबने से, बचा लीजिए आपके परिवार में कोई संकट ना आ जाए, बचाइए अपने परिवार को। अभी देवशास्त्र गुरु की बात में बात कहता हूँ, पहले आप स्वयं अपने परिवार के किसी सदस्य को ये भोजन मत कराइए, क्योंकि इसे पॉइजन कहते हैं, जहर कहते हैं। ये इसका प्रभाव कितना है ये बताता हूँ आपको। इसका प्रभाव इतना गहरा है, जब महिलाएं इन 3 दिनों अशुद्धि में होती है, तो अगर वो भूल से किसी पापड़ पे भी परछाई भी पड़ जाए, हाथ नहीं लगाया, मंगोड़ी जो आप बोलते हैं, पापड़ अचार जिनको आप बोलते हैं, अगर इसकी परछाई भी पड़ जाए तो पापड़ अपना स्वाद खो देता है, वो लाल होने लगता है। अब देखना आपको, और इसको अगर छू दे तो इसमें विकृतियां पैदा होने लगती है, इसमें जीव पड़ने लगते हैं भयंकर वाले। देखना आप इसका प्रभाव। अगर इसका प्रभाव नहीं होता तो कभी भी ये चीज़ें खराब नहीं होती। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, एक शोध हुआ था, वो शोध बताता हूँ आपको, कि एक शराब की फैक्ट्रियाँ, जो शराब कितनी खराब चीज़ है, चलो ये तो अच्छी चीज़ें खराब हो गई, जो बुरी चीज़ें उस पर भी इसका प्रभाव देख रहा, कि शराब की फैक्ट्री में कुछ महिलाएं काम करती थी, जो और उनको पैक किया करती थी, क्योंकि महिलाओं को काम मिल जाए सो ठीक थी, वो करती थी। संयोग से वो महिलाएं अशुद्धि के दिनों में उस शराब के केंद्र पर पहुंची और उस शराब को पैक किया होगा। जिन जिन चीज़ों को उन्होंने हाथ लगाया, जिस शराब की बोतल को, वो सारी शराब खराब होने लगी। जब लोगों ने इसकी शिकायतें की, आपकी ये शराब इतनी खराब, तो उन्होंने पता किया तो पता पाया कि ये जब महिला अशुद्धि में थी, उन्होंने इसको छुआ। आप देखो, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़, बुरी चीज़ और ख़राब हो गई। मतलब कितना इफेक्ट है इस बात का, आप देखना कितना ज़्यादा ये आपको बुरी चीज़ों में डाल रहे हो आप, आपके परिवार में। इससे सबसे ज़्यादा ज्ञान नष्ट होता है, आप ये याद रखना। आपके ज्ञान का क्षयोपम सबसे ज़्यादा इसको दुर्भाव पाएगा, आपकी संपत्ति को सबसे ज़्यादा ये क्षति पहुंचाएगी ये क्रिया। अब इसका पालन आप चाहे करो चाहे मत करो, ये कह दो भले ही। अब आपके यहाँ पे जो रोग बढ़ रहे हैं, इसके रोग कितने भयंकर होने, जिन रोगों को कभी देखा नहीं जाता था, वो बड़े से बड़े रोग अब ठीक है, कुछ प्राकृतिक हो रहे हैं, कुछ इनके साइड इफेक्ट भी है। ऐसे ऐसे रोग आपके परिवार में होने लगे। ये समाज, जैन समाज, शुद्ध खाने वाली, अशुद्ध पान से बचने वाली, जिसके यहाँ पर ऐसे दिगंबर साधुओं के हार होते हो, जिन घरों में ऐसे मान भगवान का अभिषेक जाता हो, गंधोदक जाता है, वहाँ पर ऐसे रोग का क्या काम। देखो कुछ कुछ कारण ऐसे,
धीरे धीरे आपका खान पीन कितना बिगड़ने लगा। आप लोग ने इसको मानने से जिन जिन घरों में इनकार करने लगे, उसके दुष्परिणाम देखना आपके परिवार में कितने भयंकर होने लगे। और ये बात मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि जिन जिनों ने इसको स्वीकार किया है, कहीं कहीं उनके घरों में आज भी शांति है। और जिन्होंने बिल्कुल ही इसे नकार दिया, देखो कर्म के उदय अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है धर्म ध्यान करते हैं उनके यहाँ कुछ कारण हो, लेकिन ये विशेष कारण है जो आपको बता रहा हूँ। जैसे मिथ्यात्व विषय प्रत्यय, वैसे ही ये एक विशेष प्रत्यय है आपको डुबोने के लिए। और कई डॉक्टरों से इसकी कई चर्चा भी हुई मेरी। कुछ डॉक्टरों ने तो इनका एक इनकार कर दिया कि ये सब आजकल कुछ नहीं है, और कुछ डॉक्टरों ने इसे विशेष तौर से नहीं महाराज इसका प्रभाव देखा जाता है, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। और ये भी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं गलती आपसे हो जाती है आपके यहाँ पर। कभी कभी मंदिरों में भी आपके साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी आप शास्त्र को छू लेते हैं, कभी कभी गुरुओं को आहारदान कर दे देते हैं, कभी कभी आप परिवार में भी इस तरीके से एक दूसरे से स्पर्श हो जाते हैं। थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा सा इसको पालन अपने परिवार में कराइए। अब ये मत कहिए कि अब पढ़ा लिखा ज़माना है सो इसका कोई प्रभाव नहीं है। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं था। पढ़ने लिखने का इसका मतलब ये नहीं था कि हम स्वच्छंद हो जाएं। स्वतंत्रता होना अलग बात है और स्वच्छंद होना अलग बात है। अपने परिवार को बचाइए इन चीज़ों से। समझ में आ रही है आपको? नहीं बात समझ में आ रही? महिला वर्ग को समझ आ रही, पुरुष वर्गों को आ रही कि नहीं आ रही? आपके घरों में, क्योंकि आप विशेष तौर से एकल फैमिली आपकी हो गई। अब देखो ये दुष्परिणाम आपके घर में कैसे प्रवेश करा, इस क्रिया ने आपके घर में आई कैसे? क्योंकि आप एकल फैमिली हो गई, और एकल फैमिली होने के कारण अब आपको भोजन बनाना आवश्यक हो गया कि महाराज अब कौन बनाएगा। मैं बताता हूँ, हम अपने परिवार में हम भी ऐसे रहे। संयोग से हमारे घर में जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पर जब परिवार अलग अलग हो ही जाते, तो हम लोग 3 भाई थे, बहन नहीं थी हमारी, अम्मा पिताजी और बहन भाई 3। तो फिर भी इसका पालन उस परिवार में होता था और आज भी होता है। क्या होता था? जब माँ को इस कार्य नहीं करने होते थे तो पिताजी खुद करते थे और हम खुद उसका संयोग करते थे, उसमें सहायता करके उन 3 दिनों को बिताते, चाहे हमें कैसे ही खाना पड़े। जली कुटी खाओ, खिचड़ी बना के खाओ हमें खाना होता था। क्यों? क्योंकि उस परिवार में परंपरा से, धार्मिक तौर से भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी इस परंपरा का पालन होता आया है। आपसे मेरा ये कहना है, आपके परिवार में आप पूछ लेना, आपके परंपरा से आपके यहाँ भी होता था और होता है बहुत से परिवार में। अब जिन परिवारों ने छोड़ दिया उन परिवार से मेरा विशेष तौर से ये कहना है कि अगर आपके एकल फैमिली भी है तो मेरा पुरुष वर्ग से आप विशेष तौर से ये कहना है कि आप कुछ तुम सीख लो, खाना बनाना सीख लो। फिर बता रहा हूँ, इस धन के लोभ में या यूं कह के, अब क्योंकि आप इनसे कह दें तो महाराज इनको तो चाय बनाना भी नहीं आती, ये पोहा बनाना भी नहीं आता इनको, तो ये क्या तो खिलाएंगे और क्या खाएंगे है? नहीं, ये बता रहा हूँ, पहले 72 कलाओं में ये कलाएं सिखाई जाती थी। रामचंद्र वगैरह जी, आप सोचो ये जंगल में जाते थे, जब सीता जी वगैरह नहीं करती होंगी तो कौन बनाता होगा? स्वयं राम लक्ष्मण। क्योंकि ऐसा प्रसंग भी आता है कि स्वयं राम ने खुद अपने हाथों से बना के मुनि महाराजों को आहारदान दिया है। देखना आप पद्म पुराण के अंदर, आप इन पुराण ग्रंथों को पढ़ा करो। आप ये बता रहा हूँ कि पुरुष वर्ग इसको निम्न स्तर का काम ना समझे। ये फैमिली है, फैमिली का जीवन होता है और संयोग होते हैं एक दूसरे को लेके चलने का। पहले एक दूसरे की फैमिली में प्रेम क्यों होता था और आज क्यों निडर हो गए आप लोग? आज क्यों 1 मिनट में अलग हो जाते हैं? क्यों 1 मिनट में आपकी फैमिली 2 भागों में बढ़ जाती है? क्यों? क्योंकि अब किसी को कोई डर किसी का नहीं रहा। पहले डर होता था, इस बात का डर होता था कि देखो हमारे यहाँ काम पड़ेगा तो कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो पहले एक दूसरे के यहाँ जो होते थे, चाचा ताऊ बुआ, है ना, होते थे ना कि भाई देवरानी जेठानी है ना, तो एक दूसरे के लिए आते थे कि भाई कोई बात नहीं, अब आपके यहाँ काम पड़ेगा तो हम आ जाएंगे 3 दिन के लिए, और आपके यहाँ काम पड़े तो आप आ जाना हमारे यहाँ पहले। और इसलिए एक दूसरे से प्रेम रखते थे, भले वो मजबूरी में रखना पड़े सो रखते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अपने को एक दूसरे के काम ये, और देखो कम से कम ये मजबूरी भी तुम्हारे परिवार को एक बना के रखती थी।
ये मजबूरी भी तुम्हारे परिवार में प्रेम बना के रखती थी, है ना? रखती थी कि नहीं? डरते थे ना? और आज डरते नहीं हो तुम। क्यों? क्योंकि हम खुद बना लेंगे। अब क्या बात है, अब अशुद्धि में बनाने की अब कोई छूट तो हो चुकी, समझ रहे हो? तो मेरा कहना है कि एक दूसरे की मदद करो। जब हम दिल्ली तरफ पहुँचे, पश्चिम यूपी में पहुँचे, वहाँ भी कुछ तरीका का थोड़ा सा अभाव है, इस चीज़ों का पालन का अभाव रखते हैं वो लोग। वहाँ पे जब हमने किया तो उन्होंने कितने बड़ा काम किया, एक बात ध्यान रखना, उन्होंने कई जगहों पर शुद्धि की भोजनशाला ही खोल दी 3 दिन। अब पुलिस वर्ग वो कहते हैं महाराज हमारा बिजनेस है, हम 10-20 किलोमीटर जाते हैं, अब भोजन बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी युक्ति से काम किया कि उन्होंने 3 दिन के लिए, या मतलब ऐसी भोजनशाला हमेशा लेके खोल दी कि भाई जब जब आपके यहाँ शुद्धि हो तो यहाँ 3 दिन के लिए भोजन इस शुद्ध भोजनशाला से मंगा लो। और वो भोजन मंगाते और भोजन करते। आज कई परिवार पालन करने लगे उसका, जिन परिवारों में इसको छोड़ दिया था। और ये बात मैं प्रमाण से अब इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, मैंने कहा था आपसे प्रमाण से भी चर्चा करूँगा। ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, ये पुस्तक एक श्वेतांबर आर्यिका के द्वारा लिखी हुई है। उस श्वेतांबर आर्यिका ने जब इसमें कलेक्शन करके आप लोगों के सामने रखा, तब मैंने इसको पुस्तक को जब पढ़ा तो मैंने अब आपके लिए उचित समझा कि अब ये पुस्तक और ये बात अब अपन सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें आर्यिका ने जापान, रूस, रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऐसे ऐसे देशों के रेफरेंस दिए जहाँ पर आज भी इस धर्म का पालन होता है। हम उसको पाश्चात्य सभ्यता में भले ही हम कहते हैं, हम मॉडर्न जमाना कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ भी इसका पालन होता है। उस देश में कई या तो इतना कठोर पालन है कि आप तो कर भी नहीं पाओगे इसमें, उस पालन को नहीं कर पाओगे। फिर भी मेरा कहना है जो आपके परंपरा से मिला है आपको, कम से कम वो तो पालन करो। जो जिन आज्ञा आपको मिली हुई है, जिन शासन में भगवान की आज्ञा जो है, क्योंकि अगर आर्यिका भी इसका पालन कर रही है तो जिन आज्ञा तो है ही, ये तो स्पष्ट है। इसका इतना इफेक्ट जब आपके आहार भोजन पे पड़ रहा है, जरा आप विचार करो कि कुछ देशों के आपको प्रमाण देता हूँ, ताकि आपको प्रमाण सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रमाण क्या मिले मुझे। देखो, आपको कुछ प्रमाण देता हूँ। सबसे पहले फ्रांस का देता हूँ। फ्रांस जैसे देश में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब अशुद्धि होती है तो हमारे यहाँ की महिलाएं कांच नहीं देखती 3 दिन। हमारे यहाँ पर कोई सुगंधित द्रव्य नहीं लगाती महिलाएं 3 दिन के लिए। और विशेष तौर से किसी प्रकार के भोजन इत्यादियों को हमारे यहाँ पर नहीं छुआ जाता। फ्रांस जैसा पढ़ा लिखा देश। फिर उन्हें सीरिया जैसे देश में लिखता है कि सीरिया विशेष तौर से, आप देखो ये कौन सा देश है जान रहे हो? मुस्लिम कंट्री में से है ये। अब देखो आप वहाँ पे कैसा वो लिखते हैं, हमारे यहाँ पर हमारी माताओं और बहनें 3 दिन तक रसोई नहीं जाती और 4 दिन तक ये अपने पतियों से दूर रहकर और विशेष तौर से अलग कमरों में इन्हें विश्राम कराया जाता है, उनका भोजन भी वहीं पहुँचाया जाता है। और लिखते हैं देखो, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लेबनान और जर्मनी देश देखो क्या लिखते हैं। जर्मनी जैसे देश लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर इसको विशेष तौर से, मार्मिक तौर से, धार्मिक तौर से इसका हम प्रयोग करते हैं। और हम इन शब्दों को कैसे सूचित करते हैं कि हम अशुद्धि में, तो लिखते हैं कि मुझे कागज मिला, ऐसा हम बोल देते। इस तरीके से वो सामने वाले को सूचित कर देते हैं कि हम अभी अशुद्धि में, हमारे से दूर रहना, हमसे छूना नहीं हम। और लेबनान में लिखते हैं कि हमारे यहाँ खेत में भी नहीं जाते, हम खेती में भी, खेती के मतलब फसल को भी नहीं काटते, हम फसल में पानी नहीं देती महिलाएं, जाके छूती नहीं। देखो वहाँ पे आप सोचो कि जिन शासन में जैन आज्ञा का पालन हम अकेले ही नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग करते हैं जिनको हम असभ्य बोलते हैं, जिनको हम पाश्चात्य सभ्यता में बोलते हैं। क्या उनके यहाँ भी क्या इनका असर देखा गया होगा? तभी तो पालन होता होगा। आप ये पुस्तक जरूर ले लेना, ये पुस्तक आपके लिए उपलब्ध करवा दी मैंने,
ताकि आप इस बात को, अब देखो अमेरिका जैसा, यूएस जैसा देश क्या लिखता है, यूएस जैसे देश लिखते हैं कि हमारे यहाँ इस अवस्था में ऑपरेशन भी नहीं करते। अब देखो, आप देखिए, विशेष तौर से वहाँ पे अगर वो छुट्टी है तो कहते हैं ऑपरेशन इनके बाद करेंगे, आप पहले शुद्धि करिए अपनी। आप विचार करो, नाइजीरिया देश में लिखता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के अगर अशुद्धियाँ महिलाओं में होती हैं तो मंदिरों में प्रवेश नहीं है। मुस्लिम देश लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर विशेष तौर से नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान नहीं छुआ जाता। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से नेपाल जैसा देश, चीन जैसा देश लिखता है कि बौद्ध धर्म हमारा विशेष धर्म है, इसलिए हमारे धर्म में हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ को हाथ नहीं लगाती, प्रार्थना स्थलों पे नहीं जाती, और सूर्य उगने से पहले ही हम स्नान इत्यादि करके व्यवस्थित हो जाते। अब देखो, इतने विचार करो। अभी बहुत सारे देशों को मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, चूँकि चर्चा आपको इसलिए विशेष तौर से आज मैंने आप लोग से कहा था कि आप विचार करो कि ये पाप आपको कहाँ ले जा रहा है, ये पाप आपको कैसा डुबो रहा है। और अब इतनी स्वच्छंदता हो गई कि अब आपके परिवार में इसका पालन ना जैसा होने लगा। अब पढ़ने लिखने के लिए जो आपकी बालिकाएं जाती हैं वो अब इसका कोई पालन नहीं करते। अब यहाँ तक होने लगा कि वो घरों में हर बिल्कुल ऐसे घूमते हैं। मेरा आपसे विशेष तौर से आज कहना है आपसे कि उन्हें आप तैयार करो मानसिक तौर से शुरू से। आप इस फैशन में मत पड़ो, नहीं तो ये जिन शासन की आज्ञा का उल्लंघन जहाँ जहाँ होगा वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन आज्ञा का ये स्पष्ट उल्लंघन है, ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। इस पाप से डरना ये मिथ्यात्व के समकक्ष का पाप है। क्या कह रहा हूँ मैं, किसके समकक्ष का पाप है? ये मिथ्यात्व के समकक्ष से, और बढ़ के भी कह दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ के भी कह दूँ तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप सच्चे देवसास गुरु को मानते हुए भी इस पाप के कारण डूब जाओगे। देखो, मिथ्यात्व तो आपको डूबे देगा, ये सम्यक दर्शन को भी टिकने नहीं देगा आपके। और कहीं भी मेरा आपसे फिर कहना है, कृपा करके अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं, आप आरिकाओं से पूछ सकते हो। आप यहाँ की आपकी बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें, बड़ी बड़ी बहनें, इनसे आप पूछ सकते हो क्या इसका कैसे पालन किया जाए, इसको हम कैसे सुरक्षित करें। आप इसमें विचार करना। अब मैं उस घटना को पूरी कर देता हूँ जो आपके सामने मैंने रखी थी। जब उन श्रीभूति मुनि महाराज से उन्होंने पूछा, हे मुनि महाराज, हमसे अपराध तो हुआ है, हम अपराध स्वीकार करते हैं, अब हमें इसका प्रायश्चित दीजिए। अब देखो इसका प्रायश्चित, और जिन घरों में ये होता हो तो मैं फिर कहता हूँ प्रायश्चित कर लीजिएगा। जिन महिलाओं से अगर चूक से भी ऐसा अपराध हुआ है या मंदिरों में ऐसे अपराध हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो एक विधान जो मैं बता रहा हूँ, अब इसको सब कर लेना, ये सहज है। जो उनका प्रायश्चित है वो आप सुनिए। जब मुनि महाराज ने उन्हें परम दया करके उन्हें एक प्रायश्चित बताया, उन्हें मुनि महाराज ने कहा, हे ईश्वरदास और चंद्रा, तुम ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों पति पत्नी ने जो अपराध किया है, उस अपराध की सबसे पहले सर्वज्ञ देव से क्षमा मांगो, क्षमा कराओ, अपने पश्चाताप से भरो। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, किसी भी अपराध को दूर करने के 4 उपाय अपने आचार्यों ने दिए। पहला उपाय है निंदा गर्रा। निंदा का अर्थ होता है अपने किए हुए पश्चाताप को करिए, अपने अपराध का अंदर ही अंदर जलिए। हाँ हाँ मैंने अपराध किया, हाँ मैं दुष्ट हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे से यह पाप हुआ है। गर्रा का मतलब होता है अपनी आलोचना करिए गुरु के पास जाके। देखो, अपराध से दूर होने के प्रायश्चित बता रहा हूँ आपको, ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम अपराध से दूर होंगे। अब कोई भी पाप हुआ हो, ये तो अशुद्धि का पाप है, इसके अलावा भी तुमसे कोई पाप हुआ हो, कोई हिंसा हो गई हो, किसी से झूठ बोला हो जिससे उसको महान कष्ट पहुंचा हो, किसी की संपत्ति हर ली हो, किसी के धन का हरण कर लिया हो, या किसी के व्यक्ति को तुमने ठग लिया हो, अपने भाई का हिस्सा रख लिया हो,
अपने परिवार में अपने माता पिता से दुर्व्यवहार किया हो, अपने देवरानी जेठानी में दुर्व्यवहार हो गया हो, हर चीज का प्रायश्चित करिएगा, क्योंकि ये सिद्धांत चेन के रूप में आपके पास है। और चेन याद रखना, चेन याद है, ये चेन लौट के आएगी, इस चेन से बचना। इस चेन को यहीं काट दो ताकि तुम्हें आगे नहीं भोगना पड़े। तो पहले क्या बताया मैंने, जोर से बोलो, निंदा और गर्रा। क्या करना है? मतलब निंदा गर्रा का मतलब समझ गए? अंदर ही अंदर उस प्रायश्चित को स्वीकार करो कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं दुष्ट हूँ, हाँ मैं दुराचारी हूँ, मैंने अपराध किया। और ये तुम नहीं है, मुनि महाराज भी कहते, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना। जो देखो, जो पाप नहीं करते, जिनकी साधनाएं जो पाप से बिल्कुल दूर हैं, जिन्होंने पंच महाव्रत ले रखे, वो भी क्या कह रहे हैं? हाँ मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। देखो, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, मायावी हूँ, लोभी हूँ, राग द्वेष मली में सेन मनसा, मेरा राग द्वेष से मन मलिन है। कौन कह रहा है ये बात? एक मुनि महाराज, एक आचार्य परमेष्टि, ये गौतम स्वामी कह रहे हैं। ये सबको करना है, चाहे गौतम स्वामी हो, चाहे कुंद महाराज हो, सबको ये प्रतिक्रमण करना ही करना है। और एक बार नहीं, 3 बार बोलते दिन में, तो आपको कितनी बार बोलना चाहिए? 30 बार। सही बता रहा हूं। जो निरपराध है, जिनसे पाप की संभावनाएं 0 है, जो अपने आत्म ध्यान में लीन है, जो चींटी को भी मारना तो छोड़ दो, घास पे भी चलना नहीं चाहते, जो 4 हाथ कदम देख के चलते, वो भी 3 बार बोल रहे हैं। और तुम्हारा तो दिन भर पाप में अकंठ डूबे हो। अकंठ जानते हो? अकंठ पाप से डूबे हुए हो। वो भी तुम, फिर भी अगर तुम 30 बार भी बोलो तो कम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब उन्होंने कहा, पहला है प्रायश्चित, निंदा कर रहा। दूसरा, जब मुनि गुरुदेव से निवेदन करो तो उनसे कहिए कि आप हमें प्रायश्चित दीजिए। क्या करना? प्रायश्चित देना। मतलब उनसे ऐसे नहीं, और प्रायश्चित ऐसे नहीं मिलता, ये भी विधि सीख लो। कभी कभी तुम लोग कहता है महाराज तो देते नहीं, 3 बार कह दिया तो। आगम में आया 6 बार जाइए। कितनी बार? क्योंकि वो भगाएंगे आपको। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ऊपर ऊपर मांग रहे हो? क्यों भगाते? देखना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने देख लिया इसलिए मांग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मांग रहे हो? कोई अंदर से कोई प्रायश्चित अपराध बोध नहीं है तुम्हारे? क्यों भगाते हैं गुरु? कभी देख लिया किसी ने तो मांग लो, अब देख तो लिया ही है, नहीं तो अपनी इज्जत खराब हो गई। या फिर ऊपर ही ऊपर मांग रहे हो कि हाँ ठीक है महाराज अब दे दो, ताकि गुरु को प्रभावित कर सको कि हाँ देखो हम प्रायश्चित लेते हैं। ऐसी बात थोड़ी है। प्रायश्चित बहुत कारण है, इसके 10 कारण जो आचार्यों ने दी वो आप बाद में बताऊंगा। आपका समय हो रहा है, मुझे भी अब समय राइट टाइम छोड़ना है। चक्र सिर पे बैठा है, इसलिए इसकी तरफ देख भी नहीं रहा मैं। देखो, तो फिर प्रायश्चित, निंदा कर रहा, गुरु से निवेदन। गुरु भगाए तो समझो सौभाग्य कि अपना पाप कट रहा है। जितनी बार भगाए समझ रहा उतना पाप कट गया, बस धन्य। 6 बार भगाते, हमको भी भगाते, ऐसा नहीं आचार्य परमेश्वर हम लोग को भी कहते हैं हाँ बाद में। हमने कहा फुर्सत में हो, कुछ नहीं काम कर रहे, दे तो दो बाद में। हमने कहा क्या बात है। जब मूलाचार पढ़ा तब मुझे लगा कि मेरे गुरु कितने महान हैं। मैं भले उनके प्रति कैसा ही सोचता हूँ, लेकिन वो कितने महान हैं कि वो मेरे पाप को कम करने के लिए मुझे भगा रहे हैं। ऐसे नहीं भगाया उन्होंने, मेरे अंदर उत्कंठा पैदा कर रहे हैं कि हाँ पश्चाताप करो, यही प्रायश्चित है। फिर पश्चाताप करके बार बार निवेदन करके, ये 2 कारण हो गए आपको। 25% पाप निंदा कर रहा से, 25% पाप निवेदन से। 25% पाप जब प्रायश्चित दे दें तो उससे उसके पालन करिए, उन्होंने जो आपको प्रायश्चित दिया। और 25% पाप अपने आत्म ध्यान में अब उतरिए, ध्यान करिए, सामायिक करिए, इससे आपके पाप कटते हैं। सुन रहे हो? तो यह हो गया। जब उन्होंने महाराज ने उनसे कहा तो महाराज ने उन्हें कहा कि तुम्हें चंदन षष्ठी के व्रत करना है। किसके व्रत करना है? चंदन षष्ठी के व्रत करनी है। अश्विन बदी षष्ठी, जैसे भादो बीतता है, भादो के बाद अश्विन आता है, तो भाद्रपद जैसे आपका बीतेगा
तो अश्विन यानी बदी यानी कृष्ण पक्ष की छठ आएगी, और कृष्ण पक्ष की छठ की जब आए तो उस दिन उपवास रखिए, चारों प्रकार का आहार जल त्याग करके। और ये पुरुष वर्ग महिला वर्ग दोनों कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि दोनों के द्वारा अपराध हो सकता है, दोनों की अनुमोदना हो सकती है। सुन रहे हैं आप बात को? तो दोनों इस अपराध से दूर होने के लिए करिए। ये 6 साल होते हैं, 6 साल करिए। सिर्फ इस साल में एक ही उपवास करना है अपने को, हर छठ को नहीं करना है, सिर्फ अश्विन बदी छठ को साल में एक उपवास करना है और 6 साल तक करना है। 6 साल के बाद ये जब हो जाए तो आपको, अब देखिए, ओम सुन लीजिए, आपकी विधि सुन ले, फिर बाद में नहीं पूछना मेरे से विधि क्या है। फिर 6 साल के बाद अंतिम उपवास करिए, सातवां उपवास करने के बाद आप 6 शास्त्र हैं, 6 त्यागी व्यक्तियों को भोजन है, 6 जिनालयों में अगर इतनी ताकत हो कि जिनालय बना सको 6 बनाओ, नहीं बना सको तो 1 बनाओ, नहीं बना सको तो 6 प्रतिमाएं स्थापित करिए, नहीं कर सको तो कम से कम 6 प्रातिहार हैं, 6 अष्टमंगल हैं, 6 प्रकार के शास्त्र हैं, 6 प्रकार के त्यागी वृत्तियों को भोजन है, कम से कम 6 मुनियों का आरदान है। इस प्रकार के इन कार्यों को करिए। तब मुनि महाराज ने इस विधि को जो बताया, उस विधि से उन दोनों पति पत्नी ने इस विधि को स्वीकार करा। संयोग से इस विधि को जब इन्होंने पूरा किया तो इनका शरीर पूर्व जैसा हो गया और कुष्ठ रोग इनसे दूर हुआ। यहाँ पे जाके जब इनका पूर्व शरीर हुआ तो इन्होंने धर्म के इस फल को देखा, और जब धर्म के इस फल को देखा तब इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, धन्य है इस धर्म का फल। तो आप में से चाहे अपराध हुआ चाहे नहीं हुआ, मेरा एक आपसे कहना है कि इस व्रत को ग्रहण करो। क्या कर सकते हो? महिला कर सकती है इस व्रत को? करती है, बहुत अच्छा। जो नहीं करते हैं वो, आज मैं उनके लिए खुला ऑफर देता हूं कि आप स्वीकार कर लो। आज बहुत अच्छा दिन है, आज सप्तमी का दिन है, इस व्रत को स्वीकार करो। कितने लोग चाहते हैं कि हम करेंगे? चंदन छठी के 6 साल में करना और साल में एक ही व्रत करना। करेंगे आप लोग? पक्का? जिनको लेना हो वो ले, और नौमा नौकांत पढ़ के इसके संकल्प को स्वीकार करो कि हम स्वीकार करते। पुरुष वर्ग करना चाहे तो कर सकता है, बहुत अच्छा करना। 6 साल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिनकी ताकत हो वो भी करना, जिनकी नहीं हो। और एक और चीज का मैं नियम दे दूं, पालन करोगे? ये पुस्तक आपको पूरी पढ़ना है, सिर्फ 10-20 पृष्ठ ही है, ज्यादा नहीं है, पढ़ोगे। हर वर्ग, हर महिलाओं को यहाँ से उपलब्ध है, मैं दे दूंगा। आप कोई भी मांगना नहीं, आप तक पहुँचेगी पहली बार। अब इस कथा को यही पूरी करके आपके घर में मंगल हो, आपके घर में कोई अमंग। हाँ, प्रश्न। एक प्रश्न था भास्त्री की, जैसे हर घर में काम वाली बाई होती है, वो बर्तन भी करती है और कपड़े भी करती है, उसे स्पष्ट निर्देश दीजिए कि अगर आप अशुद्धि में हैं तो 3 दिन ना आए। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश, कोई मत डरो। 3 दिन के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आप दूसरे काम वाले को या किसी और को काम को लगा लो, भले इसमें आपको विशेष पैसा देना पड़े। मैं बता रहा हूं, अपने परिवार को अगर बचाना चाहते हो तो पैसा तो कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन अगर ये अशुद्धि आपके घर में प्रवेश कर गई तो मैं बता रहा हूं इसके दुष्परिणाम कई भाव तक। और पुरुष वर्ग के लिए एक नियम दे रहा हूं कि कम से कम आप 3 दिन कम से कम अपने धर्म पत्नियों से विशेष तौर से दूरी बनाइए। ये महान अपराध है, ये आपको महान रोगों को लाएगा आपके परिवार में, और आपको भी महान रोग से ग्रसित कर देगा। इतना भी अब्रह्म, इतना भी कुशील अच्छा नहीं होता। कम से कम इतना तो पालन आप करिए। आप अपने परिवार को इतने नियम में बांधिए, पुरुष वर्ग इस नियम से बंधना है। विशेष तौर से चौके में महिला लोग बचें। अगर ऐसा किसी के यहाँ होता हो तो आज से बंद करें, नहीं होता हो तो इस परंपरा को आप अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपें और निडर होकर सौंपें। अब ये मत कहिए कि हमारी बहू मॉडर्न है, महाराज सुनती नहीं है। देखो, उसे विशेष तौर से आप निवेदन करें कि कोई बात नहीं, और पुरुष वर्ग थोड़ा भोजन बनाना सीख लो तो थोड़ा कुछ काम हो जाए। अशुद्धि, हाँ, विशेष तौर से इसमें सारा लिखा हुआ है, मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक भजन करके छोड़ता हूँ। अब तो भजन कर लूँ, आज तो बचा हो रहा है सब। अब 2-3 वीडियो बचे, ठीक है। ये फोल्डर जल्दी से बांट दो, महिलाओं में पुरुषों में। एक भजन करके आपको छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट की और बात है, बैठ जाओ।
तो ताकि आप वो भजन भी सुन के आनंद लेके चले जाओ, ठीक है। हाँ, ताकि आप अच्छे से कर लो, फिर बाद में कहा। चलिए 2 मिनट में कुछ पूरे महिला वर्ग में दे दो, इसमें रखिए ना, ये रखी होगी और। हाँ दे दो ना, हो तो दे दो। अब ये किस्त पुस्तक बाद में बांटना। चलिए चक्रेश कुछ पुरुष वर्गों को भी दे दो। हाँ ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो मेरे साथ दोहराइएगा, बहुत अच्छा भजन है। मेरे प्रश्न नंबर 14। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे मुझे एक बार जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतलाह कर देना। जब भी 14 नंबर प्रश्न 14, आपस में देख लो। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ, मुझे मौका हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मेरी मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना, मैं अपनी जब भी हो शाम जीवन की मुझे इतलाह कर देना, जब भी हो हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से, हुआ गीला मेरा तन तो नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भीजे न वाणी से, नहीं भीगा हृदय मेरा मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मेल धो डाले, मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मेल धो डाले, न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुमराह कर देना, न छूटे मैं तज दूँ मोह इस तन का, नहीं भोजन में मन लाऊं, मैं तज दूँ पीयूं सुदात अमृत को, उसी के गीत नित गाऊं, पीयूं सुदात मेरे मन साम इतना हो रहे ना वेदना मन में, मेरे मन
रहे बस ध्यान जिनवर का, गमों की स्याह कर देना। रहे न जाने कौन से भव में मैं मुक्ति राह को पाऊं। न जाने कौन न जाने फिर कहाँ तेरा गुरु में दर्श पा पाऊं। न जाने करो करुणा मेरे ऊपर, मुझे संबुद्धि को देओ। करो कर रहे तेरी ही मन भक्ति, मैं ही बस चाह भर देना। रहे तेरे ही मन भक्ति, यही बस चाह। मेरे भगवन मुझे एक बार तुझे आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। बस बैठे बैठे रहे, महिला वर्ग बैठे रहे। आप तक पुस्तक पहुंच रही है, पुरुष वर्ग इसमें से खड़े हो जाए, इसमें से पुस्तक पहुंचा दे, वही बैठ।